आप सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि कल की क्लास में कहा था आपसे कि आज हम लेकर चलेंगे जेंडर की क्लास को आगे। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, जेंडर से, और समझते हैं जेंडर क्या होता है। माय फ्रेंड्स, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो इस जेंडर को हम हिंदी में लिंग कहते हैं। इस जेंडर को हम हिंदी में लिंग कहते हैं। और इसी जेंडर को समझने के लिए हमारे पास इसके 4 रूप निकल के बाहर आते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको एक बार समझ लिया जाए। सबसे पहला मस्कुलिन जेंडर। सबसे पहला मस्कुलिन जेंडर। उसके बाद फेमिनिन जेंडर। उसके बाद फेमिनिन जेंडर। ये सब तो आप सबको पता होगा। फेमिनिन जेंडर। फिर तीसरा होता है न्यूटर जेंडर। उसके बाद कॉमन जेंडर, और ये अपना अंतिम है कॉमन जेंडर। दोस्तों, ये मस्कुलिन जेंडर जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेल के बारे में बात करता है। मस्कुलिन जेंडर सिर्फ और सिर्फ मेल के बारे में बात करता है, इसलिए हम इसको जानते हैं मेल रिप्रेजेंटिंग के नाम से। मेल रिप्रेजेंटिंग के नाम से, इसीलिए दोस्तों हम इसको जानते हैं मेल रिप्रेजेंटिंग के नाम से। और इसमें सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि इसको हम लोग इसलिए पहचान जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के बारे में बात करता है, इसलिए इसको दोस्तों हम मेल रिप्रेजेंटिंग के नाम से जानते हैं मस्कुलिन जेंडर को। अगर इसके हम एग्जाम्पल तैयार करें तो एग्जाम्पल में बॉय, सन, फादर, ठीक। सेम वैसे ही अब हम बात करेंगे इस फेमिनिन की। जैसे ये मस्कुलिन जेंडर सिर्फ और सिर्फ मर्दों के बारे में बात करता है, मेल के बारे में बात करता है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से जो फेमिनिन होता है ये सिर्फ और सिर्फ औरतों के बारे में बात करता है, फीमेल के बारे में बात करता है, इसलिए हम इसको जानते हैं फीमेल रिप्रेजेंटिंग के नाम से। फीमेल रिप्रेजेंटिंग के नाम से। मेल रिप्रेजेंटिंग, फीमेल रिप्रेजेंटिंग का मतलब होता है कि जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जो फीमेल के बारे में बताता है, उसी को हम लोग मेल रिप्रेजेंटिंग और फीमेल रिप्रेजेंटिंग के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल तैयार करें तो गर्ल, डॉटर, मदर। अब आते हैं दोस्तों अपने न्यूटर जेंडर की तरफ। जब हम इस न्यूटर जेंडर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये ना तो मेल के बारे में बात करता है, ना ही फीमेल के बारे में बात करता है, मतलब ना ही मस्कुलिन ना ही फेमिनिन। ये जो न्यूटर जेंडर है ये बात करता है किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग के बारे में। ये बात करता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या थिंग्स के बारे में। इसके अगर हम एग्जाम्पल तैयार करें दोस्तों, तो ये तो कहने को हम लोग कह सकते हैं चेयर, पेन, मार्कर और भी बहुत सारी चीज हो जाएंगे इसके अंदर। अब आइए कॉमन जेंडर पे। ये एक ऐसा जेंडर होता है जो मस्कुलिन की भी बात करता है, फेमिनिन की भी, मतलब ये मेल की भी बात करता है और फीमेल की भी। कॉमन जेंडर अपने साथ दोनों को लेकर चलता है। जैसे ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, मेल और फीमेल रिप्रेजेंटिंग। अगर हम इसके एग्जाम्पल तैयार करें तो दोस्तों सबसे पहली बात ये कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक टीचर हूं। अभी मैं आपको दिख रहा हूं, बोल रहा हूं, तो आप जानते हैं कि हम क्या हैं,
इस कैटेगरी वाले हैं, मस्कुलिन वाले हैं, मतलब मेल हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं ना, कोफ्ते में पढ़ाते हैं, दिख भी नहीं करते कहाँ हैं, और नहीं बोलेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। तो इसलिए टीचर अपने आप में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सेम वैसे ही डॉक्टर, जब हम डॉक्टर बोलते हैं किसी को, तो जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक तो ये नहीं पता चलता है ना कि वो डॉक्टर मेल है या फीमेल है। तो डॉक्टर कॉमन जेंडर के अंदर आता है, टीचर कॉमन जेंडर, लॉयर, जज, ये सब जो होते हैं अपने आप में कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। मतलब एक ऐसा नाउन जो जिनसे उसके क्या बोलते हैं, सेक्स के बारे में पता ना चले कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसको हम लोग रखते हैं कॉमन जेंडर के अंदर। बात क्लियर है इतनी सी। अब आइए, ये तो था अपना अभी ऊपर ऊपर की चीजें, मस्कुलिन मतलब ये, फेमिनिन फेमिनिन ये, न्यूटर कॉमन। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कहां से, इसके जो प्रियोरिटी दी जाती है प्रोनाउन में, वहां पे प्रियोरिटी की अगर हम बात करेंगे तो कॉमन जेंडर में अगर आपके पास 3 ऑप्शन है, जैसे हिज, चलो क्वेश्चन ही लिख देता हूं मैं, क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन में बताना कि आप लोग क्या चूज करोगे सबसे पहले, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री मस्ट प्रोवाइड security to his, her, its people। अब आप ये बताओ कि यहां पे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, इससे ये पता चल रहा है प्राइम मिनिस्टर मेल है या प्राइम मिनिस्टर फीमेल है, ये तो पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम इसको रखेंगे किसके अंदर, कॉमन जेंडर के अंदर। पहली बात फिट है। अब ये बताइए कि इस प्राइम मिनिस्टर के लिए हम जब बात आएगी हमारी इस प्रोनाउन की, तो हम क्या यूज करेंगे, हिज करेंगे, हर करेंगे या इट्स करेंगे, हिज करेंगे, हर करेंगे या इट्स करेंगे। तो दोस्तों जब कॉमन जेंडर की बात होती है ना, तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं मस्कुलिन जेंडर को। मस्कुलिन जेंडर को, मस्कुलिन में जो प्रोनाउन यूज होता है उसी को कॉमन जेंडर में प्रायोरिटी सबसे पहले देते हैं, उसके बाद न्यूटर, उसके बाद फेमिनिन। जी हाँ, आप मस्कुलिन से फेमिनिन पे ना आ जाना, मस्कुलिन के बाद से न्यूटर, न्यूटर के बाद से फेमिनिन। पहला स्थान इसका होता है, दूसरा इसका होता है, तीसरा इसका होता है। जब हम प्रायोरिटी देते हैं तब, उस कंडीशन में जब कॉमन जेंडर दिया हो और बात कर रहा हो किसकी, प्रोनाउन की। इसके लिए कॉमन जेंडर के लिए प्रोनाउन जब हम चूज करते हैं तो सबसे पहले पहला स्थान मस्कुलिन, दूसरा न्यूटर, तीसरा फेमिनिन। तो दोस्तों आइए अब इसके जेंडर को देख लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, सॉरी जेंडर बोला मैंने, प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। जब इसकी प्रायोरिटी की बात करते हैं तो ही, हिज, हिम। ठीक उसी प्रकार से फीमेल के लिए बात करें अगर हम, तो फीमेल के लिए हो जाएगा आपका शी, हर, हर। वैसे ही न्यूटर के लिए इट, इट्स, ये इट्स है, और फिर इट। ठीक है। तो जब हमारी बात आती है दोस्तों प्रायोरिटी की, तो हम सबसे पहले रखते हैं किसको, मस्कुलिन को, उसके बाद न्यूटर, उसके बाद फेमिनिन। बहुत लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सबसे पहले वो लोग इसको तो जानते हैं मस्कुलिन रखा जाता है, उसके बाद आ जाता है इस पे फेमिनिन पे। तो ऐसा आप मत करिएगा, दूसरे नंबर पे आता है आपका न्यूटर जेंडर। ठीक है। और अगर दुविधा हो, आपको दो ही दिए हो, मस्कुलिन ना दिया हो, बस दो दिए हो, फेमिनिन हो और न्यूटर हो, तो सबसे पहले आप मारेंगे क्या, न्यूटर। अब और ये मस्कुलिन और न्यूटर दोनों ना दिए हो तो एक ही बचेगा, फेमिनिन। तो आपकी मजबूरी है उसी को लगाना।
आइए इसको देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री मस्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू हिज पीपल। ना हर होगा ना ही इट्स होगा, रीजन मैंने आपको बताया क्यों। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और तैयार कर लेते हैं, उसके बाद से ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर हम और एक एग्जाम्पल तैयार करें तो अ स्टूडेंट ought to respect its her elders। आप बताइए यहां पे क्या होगा दोस्तों। मेरा क्वेश्चन है अ स्टूडेंट ought to respect its her elder। यहां तो मस्कुलिन की मैंने बात ही नहीं की है, तो मैंने आपको बताया कि जब मस्कुलिन नहीं होगा तो दूसरा प्रायोरिटी होती है किसकी, न्यूटर जेंडर की। पहला मस्कुलिन, दूसरा न्यूटर, तीसरा फेमिनिन। मस्कुलिन के लिए ही, हिज, हिम। न्यूटर के लिए इट, इट्स, इट। फेमिनिन के लिए सी, हर, हर। तो ऐसे ही हमारे पास मस्कुलिन तो है नहीं, मस्कुलिन का काम तमाम है, तो बचा कौन सा, दूसरे को चेक करेंगे। दूसरा है कि वो भी गायब है, तो दूसरा दोस्तों है इट्स है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग इस स्टूडेंट जो कॉमन जेंडर है इसके लिए हम इस इट्स का चुनाव करेंगे, ना कि हर का। बात समझ में आ गई। चलिए इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जेंडर स्पेसिफिक के बारे में। क्या होता है जेंडर स्पेसिफिक, उसको समझ लेते हैं एक बार। जेंडर स्पेसिफिक, जब कभी भी हम किसी के प्रोफेशन, रैंक, पोस्ट या फिर टाइटल, जब कभी भी हम किसी के प्रोफेशन, रैंक, पोस्ट, टाइटल की बात करते हैं तो इसके लिए दो चीज़ हमारे पास निकल कर आती हैं। मेल के लिए मतलब मर्दों के लिए अगर दिया हो तो हम यूज करते हैं मैन, और औरतों के लिए दिया गया हो तो हम यूज करते हैं क्या, वुमेन। वुमेन, मर्दों के लिए मैन, औरतों के लिए वुमेन। बात क्लियर है। जब किसी के प्रोफेशन, रैंक, पोस्ट, टाइटल की बात की जाए तो मर्दों के लिए मैन और औरतों के लिए वुमेन। अब एक चीज़ देखिए, हम आपके पास कुछ लिखते हैं, क्या लिखें, डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर, चलिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अगर हम इस डॉक्टर की बात करें दोस्तों तो ये डॉक्टर कॉमन जेंडर का है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर ये मेल होगा तो इसको हम लोग मैन डॉक्टर के नाम से जानेंगे, फीमेल होगी तो वुमेन डॉक्टर। अभी तो बताया मैंने, प्रोफेशन, रैंक, पोस्ट, टाइटल, आदमी के लिए मैन और औरतों के लिए वुमेन। तो अगर ये मैन होगा, अगर ये आदमी होगा तो मैन डॉक्टर, अगर ये औरत होगी तो वुमेन डॉक्टर। अब यहाँ दिया है लेडीज डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर। तो लेडीज डॉक्टर अपने आप कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशन, रैंक या पोस्ट, टाइटल किसी के बारे में बात करा जाए तो हम औरत के लिए वुमेन का ही प्रयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ, ना कि लेडीज का, फीमेल का, किसी का नहीं। ओनली हम यूज करेंगे क्या, किसका, वुमेन का। ठीक वैसे ही लेडीज जज, तो ये भी अपने आप में कहना गलत है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि जब किसी के प्रोफेशन, रैंक, पोस्ट, टाइटल की बात की जाए तो सिर्फ एक ही चीज आएगा,
वुमेन। वुमेन जज अपने आप में कहना सही होगा, ना कि लेडीज जज। ठीक है, आइए इधर अब मेल टीचर। मेल टीचर क्या कहना सेंसिबल है? जी नहीं, मेल टीचर भी कहना सेंसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक रैंक ही है, या फिर प्रोफेशन कहो, जो भी कह लो आप। तो सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज़ यूज करेंगे क्या दोस्तों, वो है मैन। तो कुल मिला के बात इतनी सी है बस कि जब कभी भी इन चारों की बात की जाए, प्रोफेशन, रैंक, पोस्ट, टाइटल, तो हमारे पास दो ही चीज़ आती हैं, या तो मेल के लिए बात की जा रही होगी, मतलब मर्दों के लिए, या फिर औरतों के लिए वो बात की जा रही होगी। अगर औरतों के लिए तो वुमेन, और अगर मर्दों के लिए तो मैन, ना मेल ना फीमेल। बात क्लियर है? आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अपना प्रोफेशन रैंक वाला। जब कभी बात की जाएगी दोस्तों, ये पहला, और दूसरा नॉन लिविंग या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अगर बात की जाए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसके लिए हम मैन के लिए, अगर मैन के बारे में बताया जाए, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मैन से रिलेटेड हो, तो उसके लिए हम लोग मेल का यूज करते हैं। और अगर औरत से रिलेटेड हो तो उसके लिए फीमेल यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए फीमेल यूज करते हैं। मैन के लिए मेल और औरत के लिए फीमेल। यहाँ पे बात हो रही थी प्रोफेशन, रैंक, पोस्ट, टाइटल की, तो हम लोग मैन के लिए, मतलब आदमी के लिए मैन और औरत के लिए वुमेन। यहाँ बात हो रही है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के, उसके शारीरिक रचना के बारे में, तो यहाँ पे मैन के लिए मेल और फीमेल के लिए, मतलब औरत के लिए फीमेल। जैसे कुछ एग्जाम्पल तैयार करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों इस एग्जाम्पल को एक एक करके समझते हैं। मैन शूज। जब हम इस शूज की बात करते हैं तो ये शूज क्या है अपने आप में, ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन है किसके लिए, मैन के लिए, मतलब आदमी के लिए ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मैन का यूज ना करके हम लोग यूज करेंगे क्या, मेल का, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है शूज, तो इसलिए हम लोग कहना पसंद करेंगे मेल शू। ठीक है, वैसे ही लेडीज सूट। लेडीज सूट कहना सही है क्या? अगर आप मार्केट में जाते होंगे तो आपको दुकानें जो है लेडीज वाली, उसके सामने लिखा होता है लेडीज सूट। ठीक है, तो अब से आप लोग बोलिएगा कि भैया ये सूट जो है ना नॉन लिविंग है, और ग्रामेटिकली नॉन लिविंग के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, लेडीज ना यूज करके हम लोग यूज करेंगे औरतों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, फीमेल। वैसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके सामने, वुमेन्स ड्रेस 20% ऑफ। तो वुमेन्स कहना भी सही होगा क्या? वुमेन्स कहना भी अपने आप में सेंसिबल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये हमारे पास दिया है ड्रेस। ड्रेस जो है एक नॉन लिविंग है, और इसलिए हम लोग इसको वुमेन को यूज ना करके सीधा सीधा यूज करेंगे फीमेल को। फीमेल का लिख रहा हूँ यार आज, फीमेल को, फीमेल ड्रेस 20% ऑफ। ओके, तो इस बात को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको देखना होगा, वहां पे लेडीज होगा, मैन होगा, वुमेन होगा, क्या होगा इसमें से आपको सब छांटना होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। जब किसी के प्रोफेशन, रैंक, पोस्ट, टाइटल की बात होती है तो मर्दों के लिए मैन और औरतों के लिए वुमेन हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक उसी तरह से जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाती है तो मर्दों के लिए मेल और औरतों के लिए फीमेल की बात करते हैं हम। चलिए इसको हम हटाते हैं दोस्तों, और कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। उसमें आपको छटाई करना है कि कहाँ आप लोग मैन, वुमेन या मेल, फीमेल या और भी जो आपको पसंद आए लिखेंगे।
आइए दोस्तों देखते हैं, हमने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स तैयार किए हैं। अब इसमें आपको छटाई करनी है कि इसके साथ में क्या लगेगा। देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों इस टीचर की, तो ये टीचर क्या अपने आप में एक तरह का पोस्ट ही कह सकते हैं आप, या रैंक, या फिर प्रोफेशन ही कह सकते हैं इसको। तो मैंने आपको बताया प्रोफेशन, रैंक, टाइटल, पोस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। अगर आदमी है तो मैन, औरत है तो वुमेन। बात क्लियर है। यहां दिया है फीमेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर। तो क्या एक डॉक्टर एक अपने आप में एक प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन के लिए क्या यूज करते हैं, फीमेल लेडीज यूज ना करके हम लोग यूज करते हैं सिर्फ वुमन। लेडी डॉक्टर दोस्तों, डॉक्टर अपने आप में एक, अच्छा चलो ठीक है, एक ही बार क्वेश्चन 2 बार आ गया। लेडी डॉक्टर नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग वुमेन डॉक्टर कहेंगे। रीजन आपको बता दिया मैंने क्यों, क्योंकि डॉक्टर एक प्रोफेशन है तो प्रोफेशन, रैंक, पोस्ट, टाइटल के लिए मर्दों के लिए मैन और औरतों के लिए वुमेन। एडवोकेट, ये कहना अपने आप में सेंसिबल है या नहीं है, इसको आप लोग बता दें। तो अब देखेंगे सबसे पहले ये एडवोकेट जो लिखा गया है, ये एडवोकेट क्या है, ये अपने आप में एक प्रोफेशन है। जब ये अपने आप में एक प्रोफेशन है तो हम लोग इस मैन का यूज सही किए हैं। फीमेल ड्रेस क्या होता है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। और जब ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे फीमेल कहना सेंसिबल है या नहीं है, इसको बताएं आप लोग। तो आपको बताया मैंने कि जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो आदमियों के लिए मैन और मेल और औरतों के लिए फीमेल, तो यहाँ पे ये अपने आप में सही है। ठीक उसी प्रकार से शूज की बात कर रहा है, शूज के अपने आप में नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए वुमेन कहना सेंसिबल है दोस्तों, जी नहीं, इसके लिए हमें यूज करना होगा औरत के लिए फीमेल। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पे आपके पास 3 दिए गए हैं, इसमें से छाटिए कौन सा सही होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले ज्वेलरी देखिए, ज्वेलरी क्या अपने आप में नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है भाई साहब। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि बात किसकी कर रहा है, तो फीमेल से पता चल रहा है कि औरत के बारे में बात कर रहा है, तो फीमेल से बात कर रहा है। तो सबसे पहले नीचे से देखिए, फीमेल के लिए बात करें तो लेडीज गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नॉन लिविंग के लिए लेडीज का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद से वुमेन का भी यूज नहीं करेंगे, बचा हमारा एक ही जो फीमेल है, हम लोग फीमेल का यूज करेंगे। फीमेल ज्वेलरी कहना अपने आप में सेंसिबल होगा। तो आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं पे, और कल देखेंगे केस, कोर्ट वाला केस नहीं भाई साहब, केस कारक ग्रामर वाला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।